कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। द बाथ गेम। लंदन में रहने वाली सारा 15 साल की थी और इस वक्त उसके समर हॉलीडेज चल रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और एक दिन उसने अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट स्टे का प्लान बनाया। उन्होंने साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सुबह होते ही सारा के फ्रेंड्स वापस चले गए। लेकिन नाइट स्टे के रात उनके बीच एक टॉपिक छिड़ा था, द बाथ गेम के बारे में, और वो सारा के दिमाग में बैठ गया था। सारा ने उस गेम के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया। सारा ने उस गेम के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उस गेम के कुछ रूल्स थे और उसके साथ साथ एक वार्निंग भी दी गई थी कि अगर आपने इस गेम को बीच में ही छोड़ दिया तो दारुमा सान नाम की एक स्पिरिट जिंदगी भर के लिए आपको हॉन्ट करेगी। उस रात अपने पेरेंट्स के सोते ही सारा ने अपने रूम को लॉक कर दिया और गेम के अकॉर्डिंग सारा ने अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में जाकर बाथ टब में पानी भरने के बाद बैठ गई। और अब गेम के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग सारा को कुछ जापानीज वर्ड्स बोलने थे और उसके बाद उनके साथ साथ उसको अपने बालों को धोना था और सारा भी वैसा ही करने लगी। लेकिन सारा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उस वक्त सारा को लगा कि ये गेम सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। लेकिन सारा जैसे ही अपने बाथ टब से उठने वाली होती है, उसको बाथरूम में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। और जैसे ही सारा की नजरें सामने जाती है तो उसके सामने सफेद कपड़ों में, जो बहुत ही ज्यादा मैले हो चुके थे, एक औरत उसके सामने खड़ी थी। वो भयानक दिखने वाली औरत सारा के सामने फिसली और उसकी एक आंख एक टैप पर जाकर लगती है और इसके बाद वो सारा के बाथ टब में गिर जाती है। उस औरत की आंख से बहुत ज्यादा खून आने लगा था और इसके बाद उस खून से पूरा का पूरा बाथ टब भर जाता है। सारा इस वक्त तक बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन अभी भी गेम का आखिरी स्टेप बचा हुआ था। सारा ने उस औरत से पूछा, Why did you fall in bathtub? तुम बाथ टब में क्यों गिरी? और फिर इतना बोलते ही बिना मुड़े सारा अपने बाथरूम से बाहर निकलने लगी और अब सारा अपने रूम में आ चुकी थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसको दारुमा सान सच में दिखाई दी। सारा उस वक्त तक बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती थी, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से दारुमा सान जिंदगी भर के लिए उसके पीछे पड़ जाती। तो वो बस गेम के स्टेप के अकॉर्डिंग चुपचाप बेड पर सो गई। सारा को पूरी रात डर लगता रहा और उसको ऐसा लगता रहा जैसे कि मानो कोई उसको देख रहा है। लेकिन कुछ ही वक्त में सारा को नींद आ जाती है। अब अगले दिन सारा उठती है और सुबह उठने के बाद वो अपने दिन को नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करती है। लेकिन सारा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई उसके पीछे हो। लेकिन जब भी वो पीछे देखती तो उसको कोई भी नजर नहीं आता। और फिर उसी शाम सारा अपनी मदर के साथ सुपरमार्केट जाती है। सारा को कार में भी ऐसा लग रहा था कि दारुमा सान उसके पीछे ही है। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद सारा की मदर ग्रोसरी का सामान लेने लगती है और सारा भी वहीं पर कुछ सामान ले रही थी कि तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई है। लेकिन जब उसने वहां पर देखा
तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन सारा जैसे ही सामने मुड़ती है, उसके सामने दारूमा सान खड़ी थी और उसकी एक आंख उसके चेहरे से लटक रही थी। सारा उसी वक्त बहुत जोर से चिल्लाती है कि तभी सारा की मदर उसे बुलाती है। सारा अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो जल्दी से अपनी मदर के पास चली जाती है। सारा की मदर बिलिंग काउंटर पर जाकर पेमेंट करती है, लेकिन अभी भी सारा को वो औरत दिखाई दे रही थी। सारा उस वक्त तक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन तभी सारा को गेम का एक रूल याद आता है और वह जोर से टोरा में चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। सारा की मदर उसको देखकर उसके पीछे जाती है और उसको कार में बिठाकर उसके बिहेवियर की वजह पूछती है। लेकिन अब भी जब सारा कार से वापस आ रही थी, उसको पूरे रास्ते दारूमा सान कार के पीछे भागती हुई दिखाई दे रही थी। पूरे रास्ते सारा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अब वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, सारा पागलों की तरह तोरा में चिल्लाने लगती है और सीधा कार से उतरकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अब सारा की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी और उसको जब जब दारूमा सान दिखाई देती थी, वो बस चिल्लाकर तोरा में कहती थी। लेकिन फिर अचानक से सारा के दिमाग में एक बात याद आती है। उस गेम को एंड करने के लिए दारूमा सान जब भी दिखाई दे तो उसके सामने काटे बोलना होता है, जिसके बाद दारूमा सान कभी भी दोबारा दिखाई नहीं देती। और जैसे ही सारा को ये बात याद आती है और अगले ही पल दारूमा सान उसको जैसे ही दिखाई देती है, वो एकदम से काटे बोल देती है। लेकिन जब जब वो दारूमा सान को काटे बोलती, उससे पहले ही दारूमा सान गायब हो जाती। सारा की ये सारी की सारी हरकतें देखते हुए उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र होने लगती है। सारा के पेरेंट्स उसको नींद की दवाई देते हैं और उसके कुछ वक्त बाद सारा की नींद खुलती है। सारा की आंखें जैसे ही खुलती है, वो अपने बाथटब में होती है और दारूमा सान ने उसको बहुत ही कसकर पकड़ा होता है। सारा एकदम से दारूमा सान के सामने काटे चिल्लाती है, लेकिन गेम के अकॉर्डिंग दारूमा सान को गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। सारा के उस वक्त पसीने छूटने लगते हैं और अचानक से उसकी आंखें खुलती है और इस बार वो अपने बेड पर ही थी। सारा इस वक्त तक बिल्कुल पागल हो जाती है और वो बहुत जोर जोर से अपनी मदर के पास रोने लगती है। सारा जब अपने रूम की घड़ी पर वक्त देखती है तो उस वक्त 12:30 हो रहे थे, यानी कि सारा गेम को टाइम पर खत्म नहीं कर पाई। और अब सारा को हर दिन दारूमा सान अपने सपने में दिखाई दे रही थी, जो कि उसको उसी के बाथटब में डुबा डुबा कर मार रही थी। और फिर एक दिन खबर आती है कि सारा की मौत हो चुकी है। और उसकी डेड बॉडी उसी के बाथटब में मिलती है। सारा के पेरेंट्स को उस गेम के बारे में तब पता चलता है जब उनको सारा की एक डायरी मिलती है। सारा ने उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सारा की तो अब मौत हो चुकी थी। तो अब इस कहानी के बाद क्या आप भी इस गेम को ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग दी हॉरर बाय कौशिकी।